जिस देश में सीए एनआरसी लागू होने की बात हो रही है, जिस देश में बाहरी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी, बाहरी लोगों को नागरिकता देने की बात की जा रही है, बाहरी लोगों को जॉब देने की बात की जा रही है, बाहरी लोगों को वो सारे साधन और सुरक्षा देने की बात की जा रही है जो विदेशों में रहते हैं। मगर जो भारत के लोग रहने वाले लोग हैं, जो भारत में आज भी खाना बदोश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वैसे लोगों की स्थिति दिखाते हैं। ये इसी भारत के रहने वाले लोग हैं और इनकी जो ज़िंदगी है आज भी खाना बदोश वाली ज़िंदगी कट रही है। आज तक ना इनके लिए कोई मकान है, ना दुकान है, ना कोई साधन है, ना कोई सुरक्षा है। राम भरोसे जी रहे हैं ज़िंदगी। दुकान नहीं है, नहीं, ऐसे ही रहते हैं। हाँ, फुटपाथ पे जहाँ जगह मिला रहते हैं, जी। है ना। सरकार की तरफ से कोई मतलब नहीं, मतलब आवास उवास कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, रोजगार कुछ नहीं। अरे बाबा ये बताऊं, देश के लोगों को रहने के लिए न मकान है, न आवास है, न सुरक्षा है, न रोजगार है। और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह वो बोले हैं कि विदेश से लोगों को बुला करके यहाँ रहने की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए सब कुछ किया जाएगा। आप लोग तो यही के ना नागरिक हैं, भारत है कि ना जी। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था आज तक काहे नहीं हो पाया, सरकार काहे नहीं कर पाई? आज तक तो हो, जब से हमें होश हुआ तो देखबे नहीं किए कोई सरकार ऐसा। वोट उठ देते हैं? हाँ, देते हैं। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ है, महेंद्रू में है। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ, सब कुछ है? हाँ, नागरिक हैं यहाँ के, हाँ, हाँ, मगर व्यवस्था कुछ नहीं है। नहीं। 20-25 साल हो गया ऐसा ही रोडे में। रोड पे मतलब पूरी जिंदगी रोड पे ही कट गई। जी। करते क्या हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, दिन में रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चला के रात में यही फुटपाथ पे। जिस देश में विदेशियों को ला करके यहाँ नागरिकता देने की बात हो रही है, उसी देश के, ये देखिए ये उसी देश के लोग हैं, ये इस देश के वासी हैं जो कि परमानेंट यहाँ रहते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं, कई साल से रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें यहाँ का जो नागरिकता तो मिली हुई है, उनके वोट लिए जाते हैं, मगर उनके वोट लेने के बाद जो उनकी स्थिति है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आज भी रोड पे ही रहते हैं, फुटपाथ पे ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना इनके लिए कोई आवास है, ना मकान है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा है। और वोटर हैं, वोट देते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होना ना चाहिए। तो सरकारें ना बता सकती है, तो इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पहले घर के लोगों को देखिएगा कि पहले बाहर के लोग? अपना घर लोग को देखेंगे कि बाहर लोग को काहे देखेंगे, भगाएंगे दून भगा के उसको। पहले सरकार तो बोल रही है कि बाहरी लोग को लाया जाएगा, उसकी मर्जी है, जो मालिक जैसे। बिहार में एक बहुत ही फेमस कहावत है, अपनों को रोती और बिलैया को धोती। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर जो बात कही है, उन्होंने सीएए को लेकर कह दिया है कि किसी के में दम नहीं कि वो से लागू नहीं किया जा सके, लागू हो के रहेगा। हम आपको सीए एनआरसी की बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीए एनआरसी के तहत उन लोगों को देश में नागरिकता दी जाएगी जो विदेशों में रहते हैं, जो काफ़ी सालों से, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और कई अन्य देशों में रहते हैं, वैसे लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। मगर हम उस देश के लोगों की स्थिति दिखाना चाहेंगे जिस देश में सीए एनआरसी लागू होने की बात हो रही है, जिस देश में बाहरी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी, बाहरी लोगों को नागरिकता देने की बात की जा रही है, बाहरी लोगों को जॉब देने की बात की जा रही है, बाहरी लोगों को वो सारे साधन और सुरक्षा देने की बात की जा रही है जो विदेशों में रहते हैं। मगर जो भारत के लोग रहने वाले लोग हैं, जो भारत में आज भी खाना बदोश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वैसे लोगों की स्थिति दिखाते हैं। अभी हम पटना के एसपी वर्मा रोड यानी गांधी मैदान वाले रोड में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये फुटपाथ पर, ये जो बस स्टैंडों पर ये जो बिस्तर अभी देख रहे हैं लगा हुआ है, एक भैया सोए हुए भी हैं, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये इसी भारत के रहने वाले लोग हैं और इनकी जो ज़िंदगी है आज भी खाना बदोश वाली ज़िंदगी कट रही है। आज तक ना इनके लिए कोई मकान है, ना दुकान है, ना कोई साधन है, ना कोई सुरक्षा है। राम भरोसे जी रहे हैं ज़िंदगी। क्या नाम है बाबा? अशोक नाम है। आपको हम लगता है चिंते हैं भैया? हाँ चिंते हैं। अरे वाह, कन्हई भैया। अरे जो भैया हैं आपके भैया ही हैं। कहाँ से आए हैं? यहीं रहते हैं? हाँ। तो मतलब मकान उकान नहीं है? नहीं, ऐसे ही रहते हैं? हाँ, फुटपाथ पे जहाँ जगह मिला रहते हैं, है ना। सरकार की तरफ से कोई मतलब नहीं, मतलब आवास उवास कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, रोजगार कुछ नहीं।
आए बाबा ये बताऊं, देश के लोगों को रहने के लिए न मकान है, न आवास है, न सुरक्षा है, न रोजगार है। और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह वो बोले हैं कि विदेश से लोगों को बुला करके यहाँ रहने की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए सब कुछ किया जाएगा। और आप लोग के लिए काहे नहीं? अब वो उन जानने हैं, उनका मन जानने हैं। अच्छा, आप लोग तो यहीं के ना नागरिक हैं, भारत है कि ना? जी। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था आज तक काहे नहीं हो पाया, सरकार काहे नहीं कर पाई? आज तक तो हो जब से हमें होश हुआ तो देखबे नहीं किए कोई सरकार ऐसा। वोट उठ देते हैं? हाँ देते हैं। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ है, महेंद्रू में है। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ सब कुछ है? हाँ नागरिक हैं यहाँ के, हाँ हाँ। मगर व्यवस्था कुछ नहीं है। नहीं। तो विदेशी लोगों को मिलेगा और आप लोगों को नहीं मिलेगा, बताइए। अब हो सकता है कि हम लोग रह जाते हैं इधर, वहाँ नहीं जाते हैं, जाएंगे, प्रयास करेंगे, देखेंगे। प्रयास कीजिएगा। कितने साल से प्रयास कर रहे हैं? इससे तो लमसम करीब 20-25 साल हो गया ऐसे ही रोडे में। रोड ही पे? मतलब पूरी जिंदगी रोड पे ही कट गई? जी। करते क्या हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, दिन में रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चला के रात में यही फुटपाथ पे। तो देखिए, ये हमारे भारत की स्थिति है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस देश में विदेशियों को ला करके यहाँ नागरिकता देने की बात हो रही है, वहाँ उसी देश के, ये देखिए, ये उसी देश के लोग हैं, ये इस देश के वासी हैं जो कि परमानेंट यहाँ रहते हैं। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग यहाँ रहते हैं, कई सालों साल से रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें यहाँ का जो नागरिकता तो मिली हुई है, उनके वोट लिए जाते हैं, मगर उनके वोट लेने के बाद जो उनकी स्थिति है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आज भी रोड पे ही रहते हैं, फुटपाथ पे ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना इनके लिए कोई आवास है, ना मकान है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा है। और विदेशियों को सुरक्षा और नागरिकता देने की बात हो रही है। क्या नाम है बाबा आपका? राम। कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ ठीक है। खाना उना खा लिया? हाँ खा लिए। ऐसे ही रहते बाबा आप लोग? हाँ। कितने साल से रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से? मकान उकान नहीं? नहीं। तो सरकार के तरफ से कोई मकान उकान, आवास वास अलॉट वगैरह हुआ? नहीं, हम लोग की जगह आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड हम लोग की जगह गुम हो गया था, मिल नहीं रहा। तो वोट देते हैं? वोट तो अभी तो दिए नहीं है, तो आधार कार्ड भुला गया, तो वोट कैसे देंगे? आपको तो भगा दिया जाएगा देश से। तो भागना पड़ेगा, क्या करेंगे? आधार कार्ड नहीं है तो भागना पड़ेगा। पहले वोट देते थे? हाँ देते थे। और मतलब इधर भुला गया है? हाँ भुला गया है। तो मकान उकान नहीं है? नहीं। किसको वोट देते थे? एक तो हाथ छाप को देते थे, तो फूल छाप को। अच्छा, हाथ छाप को भी देते थे, फूल छाप? हम लोग की जगह के वही नियम है, तो हाथ छाप चाहे फूल छाप। तो मतलब हाथ छाप को कब देते थे, फूल छाप को कब देते थे? देखिए, फूल छाप को देने का मर्जी हुआ तो फूल छाप में देंगे। जैसे गांव की बात है। अच्छा, मतलब कि विधायक का जो इलेक्शन होता था उसमें कांग्रेस को देते थे, और जो लोकसभा वाला प्रधानमंत्री वाला होता था तो उसमें फूल छाप को, है ना? हाँ, फूल छाप का अधिकतर दिया जाता। मोदी जी को यानी देते थे, मोदी जी की पार्टी को? हाँ वही दे। अच्छा, एक चीज बताइए कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, जो मोदी जी के नेता हैं, हाँ। वो बोले हैं कि विदेश से जो लोग, जो इंडियन जो भारत के बाहर रहते हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन लोगों को ला करके, जो शरणार्थी है वहाँ, उन लोगों को ला के यहाँ नागरिकता दिया जाएगा, उन लोगों के लिए रोजगार की मुहैया करवाई जाएगी, उन लोगों के लिए आवास दिया जाएगा। और आप लोग यहाँ सालों साल से रहते हैं, कई साल से रह रहे हैं, आप लोग के लिए कुछ काहे नहीं हो पाया है? उन लोग के लिए सब कुछ मिलेगा, बताइए। इसका तो सरकारें ना जानेंगे, हम लोग कैसे बता सकते हैं? आप लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं, वोटर हैं, वोट देते हैं, तो आप लोग के लिए कुछ व्यवस्था होना ना चाहिए? तो सरकारें ना बता सकती है, तो इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पहले घर के लोगों को देखिएगा कि पहले बाहर के लोग? अपना घर लोग को देखेंगे कि बाहर लोग को काहे देखेंगे, भगाएंगे दूर भगा के उसको। सरकार तो बोल रही है कि बाहरी लोग को लाया जाएगा। उसकी मर्जी है, जो मालिक जैसे चाहे। यहाँ जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहेगा, बहुत सारे चीज़ों में कमी रहेगा, उसको हो सकता है कि CA NRC के तहत बाहर भी निकाल दिया जाए। तो जाना ही पड़ेगा, भगाएगा तो क्या करेगा? भागना ही पड़ेगा। भागने के लिए तैयार है? हाँ तो क्या भागो कहेंगे तो इस जगह तुरंत भागो कहते हैं, तुरंत भागते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, यहाँ पे भी सोते होते तो आते हो? हाँ, सब तुरंत भागो कहेगा तो तुरंत भागना है। खाना पीना कहाँ से होता है? खाना पीना तो मिल ही जाता है।
लेकिन कहाँ से आता है, फंड से आता है कि नहीं, उसको तो जानकारी है हम लोग को उतना। हमको खाना मिल गया था, हाँ ठीक है। मतलब आप लोग के लिए भी साधन होना चाहिए, आवास उवास का इंतजाम होना चाहिए, रोजगार, सुरक्षा वगैरह, जो मतलब बाहरी लोगों को जब इतना सब कुछ दिया जा रहा है तो आप लोग के लिए भी होना चाहिए कि नहीं? वो तो होना चाहिए, काहे नहीं, एकदम होना चाहिए। देखिए भैया हैं, क्या नाम बताया? राम 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 भैया हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया कि दो लोग यहाँ पे अभी फिलहाल सोए हुए हैं और इसी रोड पे ही रहते हैं, आपको गांधी मैदान सड़क पे ही रहते हैं। और जहाँ बात हो रही है भारत में कि CAA के तहत विदेशियों को यहाँ नागरिकता मिलेगी, उनके लिए रोज़गार मुहैया की जाएगी, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। तो हमारे भारत के लोग आज भी सड़क पे ही रह रहे हैं, ना इनके लिए रोज़गार है, ना व्यवस्था है, ना आवास है, ना कोई अन्य सुविधा है। बात हो रही है विदेशियों को नागरिकता देने की। बिहार में एक बहुत ही फेमस कहावत है, अपनों को रोती और बिलैया को धोती। तो ये वही कुछ यहाँ भी देखने को ऐसा ही कुछ मिल रहा है। भारत की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और आने वाले 2024 में हो सकता है कि CAA, NRC और भी तरह तरह के मुद्दों को बीजेपी और जो सत्ता में बैठे जो सरकार है अभी फ़िलहाल अभी जो चल रहा है, जिस तरीके का सिचुएशन भारत में, सारे लोग वाकिफ़ हैं। ये सब भली बात ही जानते हैं कि ये आने वाले 2024 की तैयारी है और इससे कुछ होना जाना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक वोट डाइवर्ट करने की राजनीति हो रही है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।